दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मैं हूं अभय और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ का एपिसोड 9। एंड ये एपिसोड लिटरली बहुत अमेजिंग था और इस एपिसोड का टॉपिक है व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। इसका मतलब वॉचर ने अपनी ओथ तोड़ दी है और अब वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद भी इंटरफेयर करेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो और अब सीधे इस एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही वॉचर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हीरोज को इकट्ठा करता है और वो हीरोज होते हैं कैप्टन कार्टर, टिचाला स्टार लॉर्ड, गमोरा, ब्लैक पैंथर, किलमॉन्गर, पार्टी थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज। वॉचर इन सबको यहाँ पर इकट्ठा करके उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि तुम सबको मिलकर लड़ना होगा अल्ट्रॉन के अगेंस्ट। एंड यहाँ पर ये सभी प्लान कर रहे होते हैं कि वो किस तरह उसे हराएंगे और इस टीम का नाम होता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। गमोरा के पास इन्फिनिटी स्टोन क्रशर होता है, इसलिए इन लोगों को बस अल्ट्रॉन के शरीर से इन्फिनिटी स्टोन अलग करके उन्हें इस मशीन में डालना होगा। फिर वो सभी एक ऐसे यूनिवर्स पर जाते हैं जहाँ पर अल्ट्रॉन ने अभी तक अटैक नहीं किया होता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर अल्ट्रॉन आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से सभी टीम मेंबर्स पर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगा देता है और वो एक पोर्टल खोलता है। गमोरा, किलमॉन्गर उस पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। फिर थॉर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन पर अटैक करता है, लेकिन इन्फिनाइट अल्ट्रॉन पर एक खरोंच भी नहीं आती। फिर थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन पर अटैक करते हैं और जैसे ही अल्ट्रॉन का ध्यान भटकता है स्टार लॉर्ड उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन अल्ट्रॉन उसे दूर फेंक देता है। कैप्टन कार्टर उसे जाकर देखती है तो हमें पता चलता है कि टिचाला स्टार लॉर्ड ने अल्ट्रॉन के शरीर से सोल स्टोन को निकाल लिया है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है अल्ट्रॉन के ऊपर और उस पोर्टल में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अल्ट्रॉन उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज के बीच में वांडा भी होती है और वांडा अपनी पूरी पावर को यूज करके अल्ट्रॉन पर अटैक करती है, लेकिन अल्ट्रॉन को कुछ नहीं होता और मौका मिलते ही सभी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के खोले हुए पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स की तरफ जाने लग पड़ते हैं। और ये वही यूनिवर्स होता है जहाँ पर ये इन्फिनाइट अल्ट्रॉन पैदा हुआ था और यहाँ पर नताशा रोमनॉफ भी होती है। वो सभी गार्डियंस को दुश्मन समझ रही होती है, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे समझाती है कि हम दोस्त हैं, हम भी अल्ट्रॉन को ही मारने आए हैं। एंड फिर तभी वहां पर अल्ट्रॉन आ जाता है और नताशा रोमनॉफ को समझ आ जाता है कि ये सभी अल्ट्रॉन को मारने के लिए ही आए हैं। अल्ट्रॉन उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये अल्ट्रॉन के अटैक को रोक लेता है। एंड ये देखकर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर मौके का फायदा उठाकर सभी गार्डियंस अल्ट्रॉन पर अटैक करने लग पड़ते हैं और वो अल्ट्रॉन को कुछ करने का मौका ही नहीं देते, बस एक के बाद कोई ना कोई उस पर अटैक कर ही रहा होता है। लेकिन अल्ट्रॉन अपने टाइम स्टोन को यूज करके उन सभी को टाइम में रोक देता है और अपने सोल स्टोन को वापस से पकड़ने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन यूज करता है और टाइम को फिर से रिज्यूम कर देता है और अल्ट्रॉन को सोल स्टोन नहीं लेने देता। फिर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितने भी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर लिया था वो उन सभी की पार्ट्स को यूज करके इन्फिनाइट अल्ट्रॉन को पकड़ लेता है और फिर सभी लोग मिलकर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन को जमीन पर गिर देते हैं और गमोरा का जो इन्फिनाइट स्टोन क्रशर होता है वो अल्ट्रॉन के ऊपर चढ़ जाता है और सभी स्टोन्स को अपने अंदर लेकर उन्हें तोड़ देता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन जैसे ही हमें सब कुछ नजर आता है तो हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन तो अभी भी ठीक है और फिर यहाँ अल्ट्रॉन और गमोरा की बातों से हमें पता चलता है कि ये इन्फिनाइट स्टोन क्रशर गमोरा के यूनिवर्स का है, इसलिए वो गमोरा के ही यूनिवर्स की इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रश कर सकता है। फिर इन्फिनाइट अल्ट्रॉन उन सभी पर एक साथ अटैक करता है और नताशा रोमनॉफ और कैप्टन कार्टर वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। एंड नताशा रोमनॉफ को तभी अचानक से आर्निम जोला वाला पेन ड्राइव दिखता है। एक्चुअली वो एरो है जिसके अंदर आर्निम जोला को उन्होंने डाउनलोड कर रखा होता है। फिर कैप्टन कार्टर और नताशा रोमनॉफ प्लान करते हैं और इन्फिनाइट अल्ट्रॉन बाकी सभी गार्डियंस पर अटैक कर रहा होता है। नताशा रोमनॉफ अल्ट्रॉन पर वो आर्निम जोला वाला एरो शूट करती है और कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन पर जंप करती है और उसके पहने हुए हेलमेट को ऊपर करती है, जिसकी वजह से आर्निम जोला वाला एरो अल्ट्रॉन की आंख में जाकर लगता है और वो अल्ट्रॉन के अंदर चला जाता है। आर्निम जोला अल्ट्रॉन की बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेता है और वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है। अब अल्ट्रॉन खत्म हो चुका था, लेकिन वो जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं किलमॉन्गर उन्हें अपने सूट में लगा लेता है एंड फिर सभी उसे समझाते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस कर दो, लेकिन वो उन सभी के अगेंस्ट बगावत पर उतर आता है। एंड तभी अचानक आर्निम जोला उठता है और वो किलमॉन्गर को कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स मेरे हैं और फिर किलमॉन्गर और आर्निम जोला दोनों उन इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए आपस में झगड़ने लग पड़ते हैं। एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को अपने मैजिक को यूज करके उन्हें एक बड़े से शेल में बंद कर देता है। ये शेल एग्जैक्टली उस यूनिवर्स की तरह है जिस यूनिवर्स की रियलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद खत्म कर दी थी। एंड फिर सभी गार्डियंस एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमें वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में बात करते हुए दिखते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में वही शेल सा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वॉचर को पहले से ही पता था कि वो इन्फिनिटी स्टोन क्रशर काम नहीं करेगा, लेकिन वो जानता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ संभाल लेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर को कहता है तुम टेंशन
मत लो, मैं किलमॉन्गर और आर्निम ज़ोला दोनों पर नजर रखूंगा। फिर वॉचर उन सभी गार्डियंस को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है, लेकिन नताशा रोमानॉफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने यूनिवर्स में जाकर क्या करूंगी, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है, कोई भी नहीं। एंड फिर वॉचर नताशा रोमानॉफ को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देता है जहां पर नताशा रोमानॉफ मर चुकी थी, लेकिन बाकी सभी अवेंजर्स यानी उसके सभी दोस्त अभी भी जिंदा हैं और नताशा रोमानॉफ बहुत खुश हो जाती है। एंड फिर एट लास्ट ऑफ दिस एपिसोड हमें वॉचर दिखता है और वो कहता है मैं वॉचर हूँ और इस मल्टीवर्स की सभी स्टोरीज मेरा घर है और मल्टीवर्स को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे अपकमिंग मार्वल मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, द अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज अगर आप लोगों ने देखी है, उसके एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे पर्सनली ये एनिमेटेड सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt.